क्योंकि हर एक के जीवन में वैराग्य के निमित्त कई प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति को एक सफ़ेद बाल दिख जाता है तो उसे वैराग्य आ जाता है, और दूसरा व्यक्ति उसी सफ़ेद बाल को देख करके हेयर डाई को याद कर लेता है ना। एक व्यक्ति को दांत टूटता हुआ दिखता है तो उसका राग कम हो जाता है, दूसरा व्यक्ति है डेंटिस्ट याद कर लेता है, नई दांत की फिटिंग करा लूँगा। एक व्यक्ति को किसी की मृत्यु शैया पर दिखता है तो यह सोचता है जीवन का कोई भरोसा नहीं, अनित्य भावना का चिंतन उसके भीतर पैदा होने लगता है, सब कुछ क्षण मंगूर है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल लूँ। दूसरा व्यक्ति उसकी मृत्यु को देख करके सोचता है चलो अच्छा हुआ, एक कॉम्पिटिटर कम हुआ, मेरी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। तो वैराग्य तो निमित्ताश्रित कम होता है, उपादानाश्रित अधिक होता है। वस्तु स्थिति को हम समझ लें तो कथनचित हम राग को कम कर सकते हैं। अब जिस दिन से हमारा राग है और जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, तुरंत अपनों से बड़ों को देखने की कोशिश करें, उनकी परिस्थिति कितनी अनुकूल, हमसे ज़्यादा अनुकूल। वो चक्रवर्ती, सारा वैभव जिसके पास, सारी सुख सुविधाएं जिसके पास रहती हैं, वो भी उसे त्याग करके वन की ओर निकल जाता है। वे तीर्थंकर भगवान जिन्हें कोई कमी नहीं है, वो भी वन की ओर निकल जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं। अभी एक कोई घटना घटी, कोई बता रहा था कि गुजरात में जूनागढ़ का एक IPS, उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया और दीक्षा की ओर अग्रसर हो गए। अभी कल नागपुर में एक घटना घट गई, पटेल साहब अच्छे पैसे भले थे, चलते फिरते चल बसे। तो यदि हमारी भीतर की आंखें खुली हों तो बाहर का हर निमित्त हमारे लिए वैराग्य का कारण बन सकता है, और भीतर की दृष्टि बंद हो तो बाहर कैसे भी कितने भी निमित्त क्यों ना आते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आचार्य भगवान के हाइकू को याद करें, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। तो जब तक भीतर से इच्छा जागृत नहीं होगी, हम उस मोह निद्रा को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें स्वयं ही करना होगा, और ये फलदायी तब होता है जब इस प्रकार का हम स्वाध्याय करते हैं, 12 भावना का चिंतन करते हैं, उन प्रसंगों को पढ़ते हैं, नरक आदि अशुभ गतियों के दुखों का जब हम चिंतन करते हैं और संसार की क्षणभंगुरता का विचार करते हैं, तो ज़्यादा रस नहीं रहता है संसार में। सब कुछ लगता है कितना भोगा, कितने वर्षों से भोगा, कितने भवों से भोगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इष्टोपदेश का एक श्लोक पर्याप्त होता है, भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्व तस्विद्ध मम विज्ञस्य का स्पृहा। सारे पुद्गल को, सारे सुख सुविधाओं को इस संसारी जीव ने अनंत बार भोगा है, फिर उसे भोगने की इच्छा हो जाती है तो समझना वो वैसी ही है जैसे कोई उल्टी करके पुनः उसे खाने की चेष्टा करता है। जब वोमिट हो जाती है तो आप उसे खा लेते हो, भले ही आपने रसगुल्ला खाया हो, बादाम का हलवा खाया हो, अच्छी मिठाइयाँ खाई हो, फ्रूट्स खाया अच्छे से अच्छे, खर्च करके खाया हो, आप ही ने चबा करके खाया और वही निकल जाए तो क्यों नहीं खा लेते उसे बाद में? क्या परेशानी? किसी और का तो झूठा नहीं है वो, क्यों किसी और का झूठा है? अपना ही सलाइवा मिला है, क्या परेशानी आ जाती उसे खाने में? निगलानी का भाव आ जाता है। तो बस संसार को देखना, जहां मेरी आसक्ति पैदा हो रही है, जिससे आसक्ति पैदा हो रही, राग बढ़ रहा है, उसे मैंने कई बार भोग करके छोड़ा है। तो संसार का हर वैभव जो है उस उल्टी की भांति, वमन की भांति ही है और कुछ नहीं। यदि दृष्टि में ये भाव आ जाए तो व्यक्ति भोगों से अपने आप ऊपर उठ जाएगा। बस इस दृष्टि को लाओगे तो अपने आप विचार आना जाएगा। नहीं है तो आप राग में फंसे हुए हैं, फंसे रहोगे अनंत काल तक। बात समझ में नहीं आती, समझ में तो आती है लेकिन उस समय क्या हो जाता है? मोह जागृत हो जाता है। संसार को वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा।